अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका हुआ। 6 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक और 23 जख्मी हो गए। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि एक हामिला खातून वेंटिलेटर पर हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के दर्जनों घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट देखिए। जौहर टाउन की BOR सोसाइटी में जोरदार धमाका, पूरा इलाका लर्ज उठा। इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। हमें खुद नहीं पता, हम खुद अभी आए। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द के मकान और गाड़ियां तबाह हो गयीं और लोग खौफजदा होकर चीखो पुकार करने लगे। मोटरसाइकिल फटी है, बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है। तो जब तक ये धमाका इतनी जबरदस्त हुआ है कि हमारा घर लर्ज गिरा गया, ऐसे जैसे कुछ ज़ल्ज़ला यहीं पे हुआ है। सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जाए वकुआ को घेरे में ले लिया। IG पंजाब और CCP लाहौर भी मुआयना करने पहुँचे। यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। इसका टारगेट जो है वो पुलिस है और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन करना चाहते हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वजीर सेहत यास्मीन राशन ने अस्पताल का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। साथी रिपोर्टर शहीन मशाल, दानियाल उमर और कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जौहर टाउन धमाके में मुमकिना तौर पर इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का पुर्जा कई मीटर दूर जाकर गिरा। शोरूम में मौजूद शख्स पुर्जा लगने से जख्मी भी हुआ। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, इस धमाके से जुड़ी मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? ये तकरीबन इस जाए वकुआ से 500 मीटर का डिस्टेंस बनता है। ये दुकान जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की दुकान है, जिसमें ये मोटरसाइकिल की चेसिस आकर गिरी हैं और ये 2 सर्किट जो कैमरे हैं इस दुकान के अंदर न सब, उन्होंने ये तमाम मनाजिर भी रिकॉर्ड किए हैं कि किस तरह से एक शख्स जो कि इस दुकान में मौजूद था और बैठा हुआ था कि अचानक दुकान का शीशा टूटा और एक मोटरसाइकिल का जो चेसिस का पार्ट है जिसका वजन तकरीबन 10 किलोग्राम है, वो शीशे को तोड़ता हुआ दुकान के अंदर आया। शीशे लगने से ये दुकान के अंदर जो मौजूद मुलाजिम है, साहिल इसका नाम है, ये शदीद जख्मी भी हुआ है और दुकान के शीशे जो है मुकम्मल तौर पर फ्रंट का इसका जो शीशा है वो टूटा है। अब मुमकिन तौर पर ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कहना है कि हो सकता है कि ये मोटरसाइकिल जो है ये इस तकरीबकारी में इस्तेमाल हुई हो, क्योंकि 500 मीटर डिस्टेंस पे जाकर इसके जो चेसिस हैं वो दुकान का शीशा तोड़ते हुए उसके अंदर जाकर गिरे हैं। अब ये भी एक एविडेंस के तौर पर इसको कस्टडी में लिया गया और तहकीकात की जा रही है कि इतनी दूर तक ये पुर्जा जो है ये किस तरह से गिरा और ये इसी से धमाके की जो इंटेंसिटी है उसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस कदर शदीद नौयत का धमाका था कि जाए वकुआ से 500 मीटर दूर जाके मोटरसाइकिल की ये चेसिस जो है वो दुकान के अंदर जाके गिरी और 2 सर्किट थोड़ी में भी ये मनाजिर जो है ये वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। तफसील के लिए आपका शुक्रिया जहांगीर। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को घेरे में ले रखा है। IG पंजाब ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। दानियाल उमर वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दानियाल, तहकीकात में क्या बात सामने आई है? हुकाम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब लाहौर के इलाके जौहर टाउन एग्जैक्टली ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सोसाइटी है मौलाना शौकत अली रोड के ऊपर, जहाँ पर ये धमाका हुआ है और गढ़ा जो है वो इस जगह के ऊपर जहाँ पे धमाका हुआ वहाँ पर पड़ गया है। IG पंजाब इनाम गनी आपसे कुछ देर पहले जब यहाँ पर तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि इस धमाके के अंदर हमें कोई बैरूनी हाथ जो है वो मुलविस लगता है और साथ ही साथ वो यहाँ पर आए, उन्होंने विजिट किया CCP लाहौर और साथ में DIG ऑपरेशंस, इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कमिश्नर लाहौर जो हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर असेस किया। इस वक्त इंतज़ामिया का ये कहना है कि जितने भी घर हैं जिनको यहाँ पर नुकसान पहुँचा है उनको देखा जा रहा है, उनको असेस किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। शीशे टूटे हैं, लोगों के घर यहाँ पर तबाह हुए हैं। धमाका जो है वो IG पंजाब के मुताबिक एक हाई वैल्यू प्रोफाइल टारगेट यहाँ पर हैं जिनका घर है, जिनके घर के बाहर बैरियर्स हैं, जहाँ तक जो है वो दहशतगर्द पहुँचने में कामयाब नहीं हो सके और पंजाब पुलिस ने जो है वो इसमें एक अच्छा रोल किरदार जो है वो अदा किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो दूसरे जो कमर्शियल एरियाज़ हैं करीबी वो बहुत सारे जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ
पर जो निजी अस्पताल हैं, बेकरीज हैं, दूसरे शोरूम्स हैं, उनको खासा नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर तबाह हुई हैं। इसके अलावा शीशे जो है वो टूट गए हैं। एक निजी अस्पताल है जिसके ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वो शीशे यहाँ पर जाकर गिरे हैं, तो लोगों का खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस जगह को अभी भी कॉर्डन ऑफ जो है वो किया हुआ है मुकम्मल तौर पर, और किसी को भी आसपास जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और पुलिस जो है वो इलाके को हिसार में लिए हुए है। जी बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। जौहर टाउन धमाके में जांबाज शख्स के भाई गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं धमाके ने उनके भाई और भतीजे की जान ले ली। एक बच्चा और भाभी जेर इलाज है। भी फौत हो गया जी, मेरा भतीजा भी फौत हो गया, उसके बीवी और बच्चे, एक बच्चा वो दाखिल है। तो ये जब धमाका हुआ ये लोग कहाँ थे? अपने घर में, अंदर घर में आ गया सर। तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं बाहर दुकान पे हूँ। क्या देखा? मैं उधर मोचिया का काम। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर धमाके को हसास नौयत का मामला करार दे दिया। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द हालात अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर रहे हैं। बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान के गिरदोनवा में हालात बड़े अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के मामलात बड़े ही पेचीदा और संजीदा हैं। सो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का कुछ सिरा मिलता है तो बताएंगे, और आईजी से और पंजाब पुलिस से हम राब्ते में, और सीटीजी भी राब्ते में, और जो रिपोर्ट होगी वो मीडिया तक पहुंचा देंगे। और ये काफ़ी हसास मसला है, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मेरा भाई है। काफी शदीद किस्म का था ये इम्पैक्ट ना, पूरी बिल्डिंग हिल गई थी हमारे घर की ना। नाश्ता कर रहे थे तो सारे शीशे जो है ना एकदम सारे टूट गए। हम डर गए, हम घर फौरन बाहर आके देखा तो आगे ये गली में सारा मसला हुआ था। हमारी सारी छत की जो टूट गई थी। ये मामू का बेटा था, वो बाहर खेल रहा था, उधर ही ब्लास्ट हुआ। वज़ीर आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में सलामती से मुताल्लिक़ मामलात में ताउन पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने कमेटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, इस इजलास के एलामिये में क्या तफसीलात हैं? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है। DG ISI जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और फवाद चौधरी मौजूद थे, उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की सदारत भी की। सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने भी आज के इस इजलास में शिरकत की है। FIA के सरबराह भी इजलास में शरीक थे। इजलास में इंटेलिजेंस ताउन के मामले पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के किरदार को सराहा है, जबकि वज़ीर आज़म ने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया है। साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक एक खसूसी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे। उस कमेटी में वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। सिक्योरिटी और सलामती से मुतालिक मामलात में मजीद कोऑर्डिनेशन और इसको मजीद मजबूत बनाने के लिए इस कमेटी की तश्कील की गई है। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का अहम दौरा था, जिसमें अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल पर भी ब्रीफिंग दी गई। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास शब्बीर। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान एटमी प्रोग्राम के कस्टोडियन नहीं, उन्हें इस पर कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। ये एटमी प्रोग्राम ना होता तो मसला कश्मीर समेत बहुत सारे मसाइल का सामना होता। बोली इमरान खान कश्मीर की बात भी ना करें क्योंकि वो उसका सौदा कर चुके हैं। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, जो जौहरी प्रोग्राम है, इमरान खान सिलेक्टेड उसका कस्टोडियन नहीं है। उसके कस्टोडियन 22 करोड़ अवाम हैं और उसको अमल में लाने के लिए, उसकी तामीर के लिए आज पाकिस्तान जो एटमी ताकत है उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ कौम ने भी दी हैं, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने भी दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए और मियाँ नवाज शरीफ जो
एटमी धमाके के जिनके सेहरा जिनके सर है, उन्होंने जिलावतनी उसके लिए बर्दाश्त की, आज तक वो इस चीज़ का निशाना बन रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको बता दूं, कश्मीर का तो नाम आपको लेना ही नहीं चाहिए। कश्मीर का सौदा आप करके आए। आप अगर ये समझते हैं कि आप इस किस्म का स्टेटमेंट देकर आप कोई नई डिबेट खड़ी कर देंगे तो आप ये गलत कर रहे हैं। बिल्डिंग नहीं, सिंध हुकूमत गिराएं, तफसील जानिए कुछ देर बाद। शहबाज शरीफ FIA में पेशी के दौरान सवालों के जवाब देने की बजाय गुस्से का इजहार करते रहे। ज्यादातर सवालों का जवाब था कि मैं नहीं जानता। तफ्तीश की अंदरूनी कहानी जानते हैं नईम अशरफ भट्ट की जुबानी। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बेशतर सवालों पर शहबाज शरीफ बस यही जवाब देते रहे। टीम ने पूछा शुगर मिलों में हमजा शहबाज बतौर CEO और सुलेमान शहबाज बतौर डायरेक्टर की मौजूदगी में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, तो जवाब आया इन्हीं से पूछ लें, मेरे इल्म में कुछ नहीं। कुछ सवालात पर मियां साहब ने गुस्से का इजहार किया और कहा इनसे इस तरह के सवालात ना पूछे जाएं। पेशी की खास बात फैटफ कवानीन में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के लिए इस्तेमाल की गई टर्म पेप यानी पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्संस को शहबाज शरीफ से जोड़ना था। तफ्तीशी टीम ने पूछा कि फैटफ के मुताबिक पेप का सुराग लगाने का कहा गया है, क्या आप इसी कैटेगरी में शामिल हैं? तो फिर जवाब आया मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। तफ्तीशी टीम ने पूछा कि मुश्ताक चीनी ने 4 अरब रुपए शुगर के जरिए आने का इतराफी बयान दिया, लेकिन बाकी के 21 अरब रुपए कहां से आए? इस सवाल पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि इन्हें मालूम नहीं। FIA की टीम ने कहा कि इनके पास सबूत मौजूद हैं कि दर्जन से ज्यादा दीगर ऐसे बिजनेस जराए हैं जहां से ये रकम मुलाजमीन के अकाउंट्स में आई। इनमें टायर शॉप्स, PCO, पेट्रोल और CNG स्टेशन, कॉटन और व्हीट मिल्स, फ्रूट शॉप्स, फोटो स्टेट, ड्राई फ्रूट, ट्रैवल एजेंट्स और ऑटो वर्कशॉप शामिल हैं। तो इसका जवाब भी यही आया कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं वज़ीर आज़म साहब बताएं किस सियासतदान ने किस फौजी अफसर से कहा था कि आपकी हुकूमत ख़त्म करें। हम आप पर तनकीद करेंगे लेकिन धरनों के जरिए आपकी हुकूमत ख़त्म नहीं करेंगे। आप इस खौफ से बाहर निकल आइए। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। बताओ भाई, फौज के किस अफसर को किस सियासतदान ने उकसाया कि आपकी हुकूमत खत्म की जाए? हम नहीं उकसाते, ना हमने उकसाना है। हम अपोज करेंगे आपको, क्रिटिसाइज करेंगे आपको, धरना दे के आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। आप इस खौफ से निकल जाएं बाहर। ये जो अब अमेरिकन प्रेशर आ रहा है, अगर मान लिया जाए कि इमरान खान साहब दुरुस्त बात कह रहे हैं कि अड्डे नहीं देने, तो क्या आपको इस पर सपोर्ट नहीं लेनी? क्या आपने APC नहीं करनी? एक तो मेरी गुजारिश ये है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बदल रही है। मैं ये समझता हूं कि भले आप पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन करें या पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाएं और जो सिक्योरिटी रिलेटेड अदारे हैं वो ब्रीफ करें कि इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। एक थॉट प्रोसेस से गुजरें, खुदा का वास्ता। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में 16 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशन मंजूर कर ली गई हैं। निसार खोड़ो के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी भी शामिल है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा, बड़ा अहम इजलास होता है, ये क्या क्या मंजूरी दी गई है? सुहेल, साथ हैं आप हमारे? समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास, 16 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई है और अहम तरीन निसार खोड़ों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी भी इसमें शामिल है। समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा क्या कुछ हुआ आज नैब एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में? देखिए, आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में एक नया रेफरेंस, 16 इंक्वायरी और 2 इन्वेस्टिगेशन मंजूर की गई हैं। जो रेफरेंस दायर किया जाएगा वो सिंध में एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस दायर किया जाएगा। मोहम्मद रमजान सैयद और दीगर के खिलाफ उन पर इल्जाम है कि उन्होंने खजाने को 16 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। जबकि इस तरह 16 इंक्वायरियां मंजूर की गई हैं। जबकि साबिक सूबाई वजीर खुराक हैं सिंध के निसार खोड़ो, उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी भी दी गई है। जबकि गुलाम मुर्तजा जतोई के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। इसी तरह जो मुख्तलिफ शुगर मिल्स हैं सिंध में, उनको सब्सिडी के मामले पर भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। किडनी हिल्स रेफरेंस में साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई।
जाली रहनुमा कहते हैं चेयरमैन नैब ने जाली रेफरेंस पर दस्तखत किए, इदारों को बदनाम करने वालों को बतौर गवाह कटहरे में खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। किडनी हिल्स रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने सलीम मांडवी वाला समेत 6 नामजद मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शरीक मुलजिमान में एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद, नदीम मांडवी वाला, तारिक महमूद और अब्दुल कादिर शहवानी शामिल। जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। तमाम मुलजिमान को चार्जशीट पेश। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मांडवी वाला की नैब पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन नैब पर इदारों को बदनाम करने का इल्जाम। कहा झूठा केस बनाने वालों को भी इसी कटहरे में खड़ा करेंगे। जावेद इकबाल को, जस्टिस रिटायर्ड को हम यहाँ लाएंगे और इसी कटहरे में हम उनको एज गवाह चार्ज करेंगे कि उन्होंने ये कैसे साइन किया रेफरेंस, जब उनको पता था कि ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रेकमेंड करूंगा कि इनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए ताकि ये पाकिस्तान का सही बेड़ा गर्क कर सके। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडवी वाला व दीगर मुलजिमान पर प्लाटों की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम है। केस की आइंदा समाअत 13 जुलाई को होगी। पाकिस्तान फेटफ की 27 में से 26 शराइत पूरी कर चुका। 27वें नुक्ते पर खातिर खा काम हो चुका, इसलिए पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में रखने का जवाज नहीं रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की समा से गुफ्तगू कहा कि फेटफ का फॉर्म टेक्निकल है मगर पाकिस्तान के खिलाफ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत इसकी भरपूर कोशिश कर रहा है। हमें देखना होगा कि हम फेटफ को किस नजर से देख रहे हैं। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो जितनी टेक्निकल लवाजमात हैं वो हम पूरी कर चुके हैं कि हमें 27 आइटम्स, एक्शन आइटम्स का एक प्लान ऑफ एक्शन दिया गया जो अपने मुंह से एतराफ कर चुके हैं फेस टू फेस मीटिंग में कि 26 पे हम मुकम्मल कारबंद हो चुके, अपना काम मुकम्मल कर चुके और 27वें पे भी बेपनाह पेशरफ्त हो चुकी है। अब अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना जवाज उसका ठहरता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है जो कि मुमकिन है, होता रहा हो, एक तलवार लटकानी है और इस तलवार के जरिए पाकिस्तान को ये कुछ मकासद हासिल करने हैं तो वो एक और बात है। कुछ मुमालिक जिसमें भारत सबसे अव्वल में है इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इस फोरम को पॉलिटिसाइज करना चाहता है तो उसको गुंजाइश और इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये फैसला अब सियासी दिखाई देता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा खतरा है एयरपोर्ट और मोटरवेज के बाद कहीं ये एटमी प्रोग्राम को गिरवी न रख दें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को भी नैब बनाना चाहती है। इन्हें शिकस्त नजर आ रही है। चौधरी परवेज इलाही साहब और पीपल्स पार्टी की मुलाकात इसी पस मंजर में है। अगले इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए ये इलेक्शन कमीशन को नाकारा करना चाहते हैं। ये वोटर्स लिस्टों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में चिप लगाकर RTS वाले नतीजे हासिल करना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को नैब बनाना चाहते हैं। जितनी करप्शन पाकिस्तान में आज है इतनी कभी नहीं थी। वो शिप जिसमें 75 टन जहरीला मवाद था जिसे बांग्लादेश ने दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, उसे पैसे लेकर गडानी की बंदरगाह पे लंगर अंदाज होने की इजाजत दी गई और उससे सारा जहरीला मादा निकाल के मुल्क के अंदर गायब कर दिया गया है। ये हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन गई है। इनको $1 अरब का कर्जा दो और इनसे जो चाहे कागज पे लिखवा लो। एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट्स को तो गिरवी रख दिया है लेकिन अब तो ये खतरा पैदा हो गया है वजीर आजम के बयान के बाद के ये कहीं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गिरवी ना रखे। परवेज इलाही और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात से तब्दीली को कोई खतरा है? समा के सवाल पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोई जवाब नहीं दिया। साफ कह दिया कि कोई और बात करें। गुलजार साहब, सर ये बताइएगा कि कल चौधरी परवेज इलाही और आसिफ अली जरदारी की मीटिंग हुई है, क्या आपको तब्दीली से कोई खतरा नजर आ रहा है? और कोई बात
बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे बुराइयों से पाक गांव। मालाकंड में मदरसे के 6 तालिब इल्म पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मालाकंड के नवाही इलाके नल में मदरसा जाने वाले 2 भाइयों समेत 6 बच्चे 3 दिन से लापता हैं। अहले खाना ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। लापता बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान हैं। लाहौर में 2 बच्चियों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। IG पंजाब ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक लोअर माल के इलाके से रिक्शा ड्राइवर नदीम और शहबाज की बेटियों को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। 9 साला ताहिरा और 13 साला फ़िज़ा मोहल्ले में दुकान से सौदा लेने के लिए गई थी मगर वापस ना आई। पुलिस ने लड़कियों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। IG पंजाब इनाम गनी ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से बढ़ गई है। 24 घंटों में 39 अफराद जाँ बहक, 930 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। NCOC के मुताबिक मजमूई अमवात की तादाद 22,073 हो गई। 45,519 टेस्ट में से 930 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। फाल केसेस 33,500 हैं। साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई हैं। गुज़श्ता रोज मजीद 3,75,159 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना रुक सका। अजीज़ाबाद हो या नॉर्थ नाज़िमाबाद, गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता क्या है, मुतादिद शिकायत करने वाले शहरी ने अहम इंकशाफात कर दिए। गंदे धंधे में कौन कौन मुलव्विस है, शहरी अहमद कादरी की जुबानी सुन लेते हैं। फरीदाबाद में तकरीबन 45 से ज़ायद जो पोर्शन बनाए जा रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में आप चले जाए, नॉर्थ कराची जाए, हर जगह इतने ही टाउन वाइज ये प्लॉट्स पे काम किए जा रहे हैं, पोर्शन बनाए जा रहे हैं। ये SPC का एक पूरा सिस्टम है जो सिस्टम चला रहा है और लाखों रुपए रिश्वत के वक्त ये काम किया जा रहा है। अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ अमल है। हमने मुकम्मल सर्वे किया हुआ है इसके ऊपर कि कौन कौन से राशि अफसरान इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कि किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये शहर की हर इंतजामिया जानती है कि आगा मकसूद अब्बास कोई मशहूर ज़माना नाम है, कोई मामूली बंदा नहीं है, वो पूरा सिस्टम चला रहा है। अजीज़ाबाद पे आप चले जाए, आसिम लड़का है। ये नॉर्थ कराची की तरफ चले जाए, नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जाए, साकिब लड़का है। खारादार में, सदर टाउन में जगह जगह गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। रोकथाम करने वाला कोई नहीं है। हमने जगह जगह की शिकायतें की है, सर्वे किए हैं, हमने रिटर्न में दरखास्तें दी हैं। जब एक फ्लोर गैर कानूनी तामीरात के लिए शुरू होता है तो हम राब्ता करते हैं कि भाई यहाँ पे तामीरात की जा रही है, इसको रोका जाए। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि बिल्डिंगें ना गिराएं, सिंध हुकूमत गिरा दें। उन्होंने सूबाई हुकूमत को बुराइयों की जड़ करार दे दिया। कहा 13 सालों में सिंध हुकूमत को 10,442 अरब रुपए दिए गए लेकिन कराची को एक कतरा पानी ना मिला। बिल्डिंग ना गिराएं, सिंध हुकूमत गिराएं। सिंध हुकूमत बुराई की फैक्ट्री है। पिछले 13 सालों में 10,242 अरब रुपए वफाक से मिले। कराची जैसे शहर में पिछले 13 सालों से एक बूंद नया पानी नहीं आया, एक कतरा नया पानी नहीं आया। एक लफ्ज बिलावल भुट्टो ने कराची के पानी के कम होने पर उस पे कोई वावेला नहीं मचाया। कराची जो कि 70% वफाक को कमा कर देता है, शहर में ट्रांसपोर्ट का निजाम ऑफिशियली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दुनिया का बदतरीन बताया जाता है। गबीन जब्बा वादिये स्वाद का एक हसीन मकाम जहां सयाहत की जदीद सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। घर से दूर घर जैसा सुकून और कुदरती माहौल आपका खैर मकदम करते हैं। नया दिन के एंकर मोहम्मद शुएब के साथ चलते हैं, गबीन जब्बा की सैर करते हैं। जगह में मौजूद हूँ, ये घर से दूर भी है, घर जैसा माहौल भी है और आसपास का माहौल वो जो मैं देखना चाहता था। मैं मौजूद हूँ गबीन जब्बा के इस मकाम पर जहाँ महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने जदीद माहौल दोस्त सयाहत की बुनियाद रखी है।
खैबर पख्तूनख्वा में 10 मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह पॉड्स इंस्टॉल किए गए। एक पॉइंट पर, यानी जिस समय गबीन जब्बा पर मौजूद हूँ, 10 पॉड्स हैं, 3 पॉड्स 4 बेड्स और बाकी जो 7 पॉड्स हैं वहाँ पर 2 बेड्स हैं, वहाँ पर 2 पर्सन की गुंजाइश है। जैसे जदीद रेस्टोरेंट्स में होता है, होटल्स में होता है, गेस्ट रूम्स में होता है, बिल्कुल वैसी सहूलियात यहाँ पर फराहम की गई हैं। सियालकोट से आप आए हैं गबीन जब्बा, ये किसने रिकमेंड किया, किसकी जिद थी, कैसे आपने डिसाइड किया कि यहाँ जाना है? मैं बेसिकली काफ़ी एरियाज़ में पाकिस्तान के फिरा हुआ हूँ। मैं पहले भी आया हुआ हूँ स्वात काफ़ी बार, स्वात का कलाम वगैरह, तो ये एक स्पॉट रह गया हुआ था। ओके। तो इसका मैंने सुना था कि अब रोड वगैरह बेहतर हो गई है, तो इसलिए प्लान किया था कि इधर चक्कर वगैरह लगाएं कर बच्चों के साथ इस बार निकले हैं। सही तो इस बार ज़रा देखें नेचुरल ब्यूटी। क्या बात है। महकमा सयाहत, उनका ये कहना भी है, मानना भी है कि वैली तक तो रोड आए, लेकिन बिल्कुल उस पॉइंट तक रोड नहीं जानी चाहिए ताकि वो जो नेचुरल ब्यूटी है वो बरकरार रहे। वरना ज़रा सोचिए, अगर पॉट तक रोड जा रही हो, आसपास होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, कैफ़ेज़ हों, तो नेचुरल जो ब्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अंदर तो रोड नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ आप 10 मिनट का भी रास्ता नहीं रहता, तकरीबन 6-7 मिनट लगते हैं और आप पहुँच जाते हैं उन पॉट्स तक। सिंध में जारी गैस बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा। सुई गैस ने नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस देना बंद कर दी। जनरल इंडस्ट्री के 50% कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी गैस नहीं मिलेगी। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान आलम, तफसील से बताइए इससे मुताल्लिक़। जी देखिए, ये आज जो है सुई गैस कंपनी ने जो सारी टाउन एसोसिएशन है ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, इनको भी बुलाया हुआ था। काटी की और साइड फेडरल एरिया की, इन सबकी मुलाकातें हुई हैं। SSGC ने सबको अलग अलग जवाब दिए। हैरान कुन बात यह है कि फेडरल एरिया इंडस्ट्री जो चेयरमैन है इदरीस गेगी, उनको बताया गया कि 14 गैस फील्ड है सिंध में और 14 की 14 जो है इस वक्त मरम्मत पे चली गई है। उन्होंने इसका जो है बाकायदा वो बयान भी जारी किया जो कि हमारे पास है। इसी तरह काटी की मिलने गए, उनसे सईदुज़्ज़मा, उनको बताया गया कि कुन्नड़ पसाकी जो गैस फील्ड है उसमें जो है वो क्या कहते हैं एनुअल वो सालाना मरम्मत के लिए बंद हो गई है और उससे 177 MMC FD गैस का जो है शॉर्टफॉल है। तो सिस्टम में जो है वो क्या कहते हैं गैस की कमी हो गई है अचानक से, जिसकी वजह से इनको लाइन पैक बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले CNG स्टेशन को बंद किया 176 घंटे के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वोट का हक मांगने इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच गए। कहते हैं कि वोट के हक में रुकावट डालने वालों को असम्बलियों में नहीं रहने देंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुकदमा हर फॉरम पर लड़ने का ऐलान कर दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। समंदर पार बसने वाले पाकिस्तानी इंतखाबात में हिस्सा लेने और वोट का हक हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फोरम शाहिद रजा रांझा ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन तक पहुँचाए। इंतखाबी इस्लाहात बिल की मुखालफत करने वालों को नताइज से खबरदार भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो आवाज़ बुलंद की, वो उसके हम बहुत ही ज्यादा मशकूर हैं, लेकिन साथ ही कुछ दूसरी सियासी पार्टियों के जो चंद अरकान हैं वो इसमें रुकावटें जो खड़ी करने का सोच रहे थे, हम इनको इन असम्बलियों के दरवाजे इनके लिए बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की भी मुजाहिरे में आमद। ओवरसीज पाकिस्तानी के मुतालबे की हिमायत कर दी। सियासी मुखालफीन पर तनकीद करना भी ना भूले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने भी अपनी आवाज उठाएंगे, PMLN के भी, पीपल्स पार्टी के भी, इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट भी, मुल्क के वज़ीर आज़म के भी, हर ओहदे के सामने हर जगह ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी आवाज उठाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि आज अपनी आवाज तमाम मुतलका इदारों तक पहुंचा दी। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो पाकिस्तान के तमाम शहरों के अलावा बैरून मुल्क भी मुजाहिरे किए जाएंगे। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा।